हम जो भी काम करते हैं ईमानदारी और दिल से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सिर्फ मैं पूछूं तो जवाब दो, वरना खामोश रहना। जो भी काम करेंगे हम उसको कैसे करेंगे? ईमानदारी और दिल से करेंगे। तो अब ये समझो, ध्यान दो कि हम अगर कोई भी काम करें तो जैसा करेंगे वो लौट के वैसा आएगा नहीं। बॉल देखते हो, मैंने बताया अभी, बॉल फेंकते हैं अगर हम 50, 60 या 80 या 100 की स्पीड से, तो ध्यान देना कभी भी वो डबल स्पीड से आएगी। कितनी स्पीड से आएगी? देखा है बॉल ने बॉल फेंका और क्रिकेटर ने बैट्समैन ने मारा तो कितनी स्पीड से आती है। फेंकने पे वो स्पीड उसके पास क्रिकेट तक बैटिंग वाले के पास पहुंचने तक इतनी स्पीड थी उसकी, मगर जब उसने मारा तो डायरेक्ट स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया। यानी कि डबल स्पीड हुई ना, डबल स्पीड। जो करो अब इसको ने कहानी के जरिए या वाक़ये के जरिए, किस्से के जरिए समझो। देखो, एक राजा के ना 3 जो है मंत्री थे, ये खास लोग, पूरा राजा का सब संभालते थे, पूरा सब चीज़ संभालते थे। मगर ना कुछ दिनों से राजा के महल में ना चोरी होने लगी। राजा परेशान, अभी चोरी होने लगी तो अब वो तीनों के अंदर ही जो मेन थे खास लोग, उन्हीं के अंदर एक ऐसा था उसका खास बंदा चोरी करता था। मुझे पता नहीं किसी को, कैसे पता चलेगा कौन कर रहा? तीनों खास है, तीनों में से पता ही नहीं चल रहा है कौन कर रहा है। तो राजा बड़ा परेशान था। अब राजा के दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी, करूं क्या? क्या करूं? तो राजा ने सोचा अब चलो किसी से पूछते हैं। तो उसने एक बहुत बड़े दानिशमंद को बुलाया, पूछे कैसी सी बात है। ठीक है राजा साहब, एक काम करें, मैं आपको बताता हूँ। तीनों को आप एक एक जो है गाड़ी दे दें, ठेला, और फलों का टोकरा दे दें, और तीनों से कहें कि राजा साहब आप अपने लिए कहें कि मेरे लिए फल लेके आओ। क्या लेके आओ? फल लेके आओ। और तीनों को भेज दो आप। तो तीनों को एक एक गाड़ी दी गई, टोकरा दिया गया, और क्या किया गया? उनसे कहा गया कि फल लेके आओ। तो तीनों निकले। तो एक जो था उसमें वो निकला आगे बागों में, जंगलों में गया और बहुत अच्छे फल लाया। इतने बेहतरीन फल लाया, खूब मेहनत की, मशक्कत की, पसीना बहा उसका, तकलीफ उठाई उसने, और बहुत मेहनत के बाद उसने थोड़े फल, यानी टोकरा भर के फल जमा किए। उसमें बहुत बेहतरीन फल थे, ताज़े अच्छे, एकदम मीठे। उसने पूरा देख दाख के लेके आया। कोशिश करने के बाद उसने जमा कर लिया, बैठ गया एक जगह पे। दूसरे शख्स ने सोचा कि चलो यार, फल कहाँ ढूंढते बैठूं, कहाँ यहाँ वहाँ से तोड़ते बैठूं, वक्त लगेगा। राजा कौन सा फल खाने वाला? वो तो राजा है, उसको क्या पड़ी? उसने जो कहा है वो करना है, बस उसको उससे मतलब है। तो उसने क्या किया, कुछ फल जमीन में पड़े थे वो उठा लिए, कुछ सड़े फल उठा लिए, कुछ पत्ते उठा लिए, और वो बैग में भरा, टोकरे में अपने, और उसको गाड़ी में अपने रख लिया और बैठ गया आराम से। उसका काम तो जल्दी खत्म हो गया। एक जो था तीसरा शख्स, उसने सोचा यार क्या मेहनत करना, क्या तकलीफ उठाना, क्यों पैरों को थकाना, हाथ को थकाना, सर को दर्द कराना है, क्या करना है इससे? कौन सा राजा टोकरा खोल के देखेगा, खाएगा और हमें इनामात देगा? कौन सा हमसे पूछताछ करेगा? वो सिर्फ कहा है तो जाएंगे, हमने उसकी शराइत को पूरा कर दिया, जो कहा था उसने, बस खत्म हो जाएगी बात, थोड़ी ना मानने को टाल रहे हैं। तो उसने कहा, उसने क्या किया तीसरे शख्स ने क्या किया, उसने कोई मेहनत नहीं की, कोई मशक्कत नहीं की, कोई परेशानी नहीं उठाई, और ना मेहनत मशक्कत करने का सोचा भी नहीं कि राजा के दरबार में हाजिर होना है और हम क्या देंगे उसको, कभी देख लिया, तो ये सब दिमाग में आया ही नहीं उसके। तो यह हुआ ये कि अपने टोकरे में उसने सारे पत्थर भर लिए। क्या भर लिए? पत्थर भर लिए।
अब पत्थर भर लिए, जब शाम हुई तब तीनों मिले एक साथ, बोले भाई हो गया काम? बोले हाँ हो गया। तीनों शख्स साथ में निकले, महल में पहुंचे। और जब महल में पहुंचे, राजा को पता चला भाई लोग आ चुके हैं, तो उनसे कहा ठीक है आप लोग फला फला कमरे में रुको, मैं आता हूँ। फिर वही दानिशमंद को, जो अकलमंद शख्स था, उसको बुलाया। बोले भाई उन लोग तो अपना अपना टोकरा लेके, फल लेके जंगल में गए, आ भी गए, मेरी बात माने और अपना काम पूरा किए, अब क्या करूँ बताओ? बोले ठीक है राजा साहब, अब इन तीनों को जेल में डाल दो, अलग अलग। क्या करो? जेल में डाल दो। अच्छा, बोले फिर? बोले सबको जेल में डालो, जिसने जो लाया उसको वही दो, 1 महीने के लिए। जिसने जो लाया है जंगल से, उसको उसी टोकरे के साथ जेल में डालो और बोलना है उसको वही खाना है जो तू लाया है, ये तेरे लिए ही है। तीनों को अलग अलग डाल दिया गया, तीनों को अलग अलग डाल दिया गया। अब 1 महीने के लिए जेल में डाला गया, तो पहले शख्स के पास तो फल थे ना अच्छे अच्छे। राजा साहब ने सोचा यार अच्छा फल एकदम लाऊंगा, तो बेफिक्र होकर अंदर गया। अब वो अच्छे अच्छे फल खाता रहा, रोज आराम आराम से खाए। 1 महीना उसका अच्छा गुजर गया, उसको कोई तकलीफ नहीं, बीमार नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई उसको, अब किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई से, और आराम से 1 महीना गुजार लिया। दूसरा वो शख्स जिसको जेल में डाला गया, जिसके पास पत्थर और फल दोनों थे, सड़े गले सब, उसने तो अब क्या करना, उसके पास जो था वो खाता हो, तो कैसे कैसे करके खाया। और जब सड़े फल खाया, भूख लगी, तो अब उसके पास जो है पत्थर बचे सड़े फल खाने की वजह से, तो जाहिर सी बात है खराब चीज़ खाओगे तो खराब तो होगे ना। क्या हो गया? बीमार पड़ गया, वो बहुत ज़्यादा सख्त बीमार हो गया, उसको बीमारी ने घेर लिया। 1 महीने तक अंदर रहना है, बीमारी उसको बीमारी लग गई है। तीसरे शख्स के पास क्या था? सिर्फ पत्थर, और उसको जेल में डाला गया। तो अब यार वो खाता क्या करता? पत्थर तो खा नहीं सकता है ना। मुश्किल से 2 से 3 दिन वो जिंदा रहा, उसके बाद में वो मर गया जेल के अंदर ही। क्या हो गया? मर गया जेल के अंदर। अगर वो पत्थर की जगह फल जमा किया होता तो फल खाता। एक चीज इससे समझना चाहिए हमें, कभी भी काम कोई भी आपको दे या रखे या कराए तो ईमानदारी से करना चाहिए। उसमें क्या होगा? आपको राहत मिलेगी, काम पूरा होने की वजह से आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। वो तीनों ने यही काम किया, जिसने अच्छा काम किया वो हमेशा वो क्या रहा? महफूज रहा, ना उसे बीमारी लगी, ना उसे कुछ हुआ, बल्कि राजा की बारगाह में, राजा के पास उसको क्या मिला? और मर्तबा उसका बुलंद हुआ, और उसके लेवल बढ़े, है ना। स्कूल में बैचेस वगैरह लगते हैं ना, लेवल्स बढ़ते हैं, लेवल बढ़ा उसका। दूसरे वाले का उसको बीमारी मिली और कुछ मिला नहीं, इतना अच्छे से काम नहीं किया, तो उसका मर्तबा तो वो ही रहा, बल्कि यहाँ तक तो घट गया गालिबन उसका मर्तबा। और तीसरे शख्स को ईमानदारी से काम न करने की बिना पर और चोरी करने की बिना पर क्या मिला? मौत मिल गई। यानी मौत, वो अपनी परेशानी को, तकलीफ को खुद दावत दिया उसने। क्या दिया? अपनी परेशानी को खुद दावत दिया। तो हमें कोई काम करने बोले ईमानदारी से करना चाहिए, हमें आगे के लिए फ़ायदा होता। नहीं यार मैं कर लिया, अच्छा हो गया, नहीं किया होता तो फंस जाता। आज में होता है ना ऐसा, नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। तो अगर तीनों को वो भेजा था राजा ने, तो काम अगर तीनों सही करते तो हाँ, तो वो दानिशमंद ने इस तरीके से पता लगाया कि इसमें से काम चोर कौन है और चोरी करने वाला कौन है, और राजा साहब आपके साथ ईमानदार कौन है, ये पता लग गया। तो इससे क्या पता चला? हम जो करेंगे वो लौट कर ज़रूर आएगा, है ना। तो हमेशा अच्छे काम करें, दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखें, बिहेवियर अच्छा रखें, काम को हमेशा पूरा करें। समझ रहे हैं? जो काम दे वो काम को ईमानदारी से पूरा करना है, उसमें चोरी नहीं करना है, और किसी से धोखाधड़ी, है ना, झूठ, धोखा, फरेब ये कभी नहीं करना है। आज का सबक यही था, जो करोगे वो लौट कर आएगा। अस्सलाम वालेकुम।